अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इंडी कोडिंग। सबसे पहले तो आई रियली एक्सक्यूज़ कि ना वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, क्योंकि जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर इंटरनेट और लाइट दोनों का बहुत ज़्यादा इशू है, जिस वजह से वीडियो जो है वो लेट हो गई है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस में जो है ना वो लेट ना हो, कोशिश करूँगी कि टाइम की पाबंदी हो। दूसरी बात कि ना हम ये जो HTML5 की सीरीज़ है, इसका ये 3rd वीडियो है। इसमें हम जो ना टैक्स से रिलेटेड जितने भी टैक्स हैं उनको देखेंगे, वो काम कैसे करते हैं, क्या काम होता है, वो सारा हम जो है ना देखेंगे, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। तो आइए चलते हम स्क्रीन की तरफ। HTML5 में अब हम देखेंगे टैक्स फॉर्मेटिंग, यानी टैक्स से रिलेटेड कौन कौन से टैक्स है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कौन से ऐसे टैग्स है जो HTML4 में तो थे लेकिन HTML5 में नहीं है। तो अगर अब नहीं है तो आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता ब्राउज़र भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा उन टैग्स को जो HTML5 में नहीं है। फ़िलहाल तो हो सकता है करता हो, लेकिन आगे चलकर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत सारे टैग्स से टैक्स फॉर्मेटिंग है, जिसमें हेडिंग टैग्स है H1 से लेकर H6 तक। H1 बड़ी हेडिंग है और H6 जो है सबसे छोटी हेडिंग है। ऐसे H2, H3, H4, H5 है। पैराग्राफ टैग है P जो है वो पैराग्राफ टैग है। बोल्ड टैग जो है वो B है। इटैलिक टैग जो है वो I है। अंडरलाइन टैग U है और लाइन थ्रो टैग S है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग्स जो है, सबस्क्रिप्ट का टैग सब से है और सुपरस्क्रिप्ट का टैग सब SUP सब से है। ब्रेक एंड नन ब्रेकिंग स्पेस टैग, ब्रेक टैग BR से है और नन ब्रेकिंग स्पेस टैग जो है NBSP से है। अब ये इनके नन ब्रेकिंग स्पेस टैग के स्टार्ट में एंड लगेगा। अब ये कैसे यूज़ होते हैं तो वो हम जो है VS कोड में देखेंगे। तो व्यूअर्स, अब जो है हम अपनी स्क्रीन पर आते हैं, VS कोड को ओपन करते हैं और इस VS कोड में हम एक न्यू फाइल बनाएंगे और हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर करें तो फाइल का नाम हम टेक्स्ट ही रखते हैं। तो अब बेसिक सिंटैक्स मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि कैसे होगा, तो मैं अभी बेसिक सिंटैक्स जो है वो लिख रही हूँ, ताकि जो है ना हम अपनी फ़ाइल को जो है वो रन कर सकें। और बेसिक सिंटैक्स में भी हम हेड और बॉडी HTML टैग के अंदर हेड और बॉडी टैग लेंगे, और हेड टैग के अंदर हम टाइटल का टैग लेकर वहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ, और बॉडी टैग में हम टेक्स्ट का फर्दर टेक्स्ट को जो है ना वो देखेंगे। अब देखें ऊपर जो है ना टेक्स्ट का आ गया है कि ये हम टैग यानी टाइटल बार में आ गया है। तो हम H1 लेते हैं हेडिंग, पहले हम जो है ना हेडिंग्स लेंगे, उसके बाद जो है ना फर्दर पैराग्राफ में H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। और अभी मैं काम करें आपको, तो आप देखते जाइए कैसे हो रहा है। अब हम जब इसको ओपन करेंगे तो देखें सबसे बड़ी हेडिंग आ गई। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो साइज़ और जो टेक्स्ट फैमिली जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब H2 देखते हैं, देखें H2 इससे थोड़ी सी छोटी है। ऐसे ही H1 से लेकर H6 तक हेडिंग से हो, और जैसे जैसे आगे जाएगा ये छोटी होती जाएगी। H6 जो है वो सबसे छोटी है और H1 जो है वो सबसे बड़ी है। हर एक फाइल में कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक जो है ना H1 का टैग ज़रूर इस्तेमाल हो। बाकी आप कोशिश अवॉइड कीजिएगा यानी H1 का एक से ज़्यादा टैग से इस्तेमाल करने का। बाकी जो टैग्स है वो आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये अब आप पर है, आप किससे काम करना चाहते हो। अब हम पैराग्राफ का टैग लेंगे, और लोरियम जो है ना वो डमी टेक्स्ट होता है जो अवेलेबल होता है, LOREM आप लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो ये आ जाता है। अब देखिए ये मैंने अलग अलग लाइंस पर लिखा है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जो है ना वो एक ही लाइन में है। अब हम दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं, वही लोरियम का डमी टेक्स्ट हम लेंगे। अभी ये मैंने एक ही लाइन में यहाँ पर लिखा है, तो अब हम वहाँ पर देखेंगे तो वो देखें
एक ही यानी उसमें आ रहा है। अब हम तीसरा पैराग्राफ बनाएंगे। यहीं पर लोरियम का डमी टेक्स्ट ले रहे हैं हम। ये देखिए एक ही लाइन में सारी चीज़ें एक ही लाइन में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए हर पैराग्राफ नई लाइन से स्टार्ट होगा। पैराग्राफ का जो टैग इस्तेमाल करेंगे तो न्यू लाइन से होगा, लेकिन वैसे ब्रेक देने के लिए हमारे पास BR का टैग है जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है मैंने, वो मैं सही कर देती हूँ। देखिए न्यू लाइन में आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो BR का जो टैग है ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में हम स्लैश लगा कर इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कर सकते हैं, जो HTML5 में ऐसे ही सेल्फ क्लोजिंग टैग के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब आप कहीं और भी लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हम बीच में हेडिंग्स भी लिख सकते हैं ना, पैराग्राफ के बीच में H1 का या हेडिंग का कोई भी टैग जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हम फर्दर आगे जाएंगे और देखते हैं कि और कौन कौन से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स है। अच्छा, अब हम नन ब्रेक स्पेस देखेंगे, इस टैग को देखेंगे। ये मेरे थोड़ी सी गलती हो गई है। आप जो ना डॉट और कामा होती है एक साथ, हम वो लेंगे। तो अब ये सही हो गया। अब आप देखेंगे कि दोनों के बीच में स्पेस आ गया। तो अगर आपको टेक्स्ट के बीच में स्पेस चाहिए उसी लाइन में, तो हम ये वाला एंड लगा कर NBSP और डॉट और कामा जो एक साथ होता है हम लगाकर जो है ना वो इसको जितना आपको स्पेस चाहिए उतना आप वो लिखते जाएं तो वो स्पेस रहेगा। देखिए यहाँ पर भी मैंने किया तो वो वहाँ पर भी आ गया। पैराग्राफ में भी मैंने नन ब्रेक स्पेस टैग इस्तेमाल किया तो वो आ गया। अब हम अंडरलाइन कर टैग को देखेंगे जो यू से स्टार्ट होता है, यानी जो अब आप देखें थर्ड H3 के नीचे जो में जो हेडिंग है उसके नीचे एक लाइन आ गई है। और अब जो है हम जो है वो लाइन थ्रो टैग देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। और ये हम H5 में कर रही हूँ। ये देखें लाइन थ्रो टैग वो कट हो गया है, टैग्स आ गया, उसके ऊपर लाइन आ गई। तो ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है। अब हम एक और टैग देखेंगे। पहले हम हेडिंग लिखते हैं H2, यानी हेडिंग में इसलिए लिख रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो ना। तो H2 देखें यहाँ पर H2 ही है, यानी जो 2 है वो जो नीचे आना चाहिए वो ऊपर है। तो अब इसको नीचे लाने के लिए हम सब का टैग इस्तेमाल करेंगे। अब इसको कट करके हमने सबके टैग के अंदर रख दिया। हमने सबके टैग के अंदर सिर्फ 2 को रखा है क्योंकि हमें 2 सिर्फ नीचे चाहिए। देखें आ गया H2O वाटर का फार्मूला। अब ऐसे ही हम ना SUP सब का टैग इस्तेमाल करेंगे। ये ज़्यादातर ना डेट्स में होता है कि हम डेट लिख रहे हैं तो उसमें जो है ना जो TH हम लिखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं, तो वो चीज़ हमें ऊपर चाहिए। देखिए यहाँ पर नहीं आ रही ऊपर, तो हम उसके लिए SUP सब का टैग इस्तेमाल करेंगे और TH को उसके अंदर रखेंगे। ये देखिए आ गया। अब जो है ना हमें जो चीज़ नीचे या जो चीज़ ऊपर चाहिए सिर्फ वही चीज़ जो है ना हम उस टैग के
अंदर रखेंगे। अब हम एक और टैग देखते हैं बी यानी बोल्ड का। इसमें हमें जो वर्ड्स यानी बोल्ड फॉर्म में चाहिए ये देखें आ गया फर्स्ट पैराग्राफ में। अब हमें उसके साथ साथ हमें बोल्ड के साथ साथ हमें इटैलिक में भी चाहिए, तो हम उसको उसके अंदर लिखेंगे इटैलिक और बोल्ड दोनों के अंदर। तो ये देखें आ गया। तो व्यूअर्स ये सारे टैग्स थे और उम्मीद है आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है वो समझ आई होगी। ये देखें हमने लाइन थ्रू टैग अगेन इस्तेमाल किया। तो व्यूअर्स ये सारे जो थे टैग से रिलेटेड HTML के टैग थे जो HTML5 में भी यूज़ हो रहे हैं, 4 में भी यूज़ हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी टैग्स हैं जो HTML4 में यूज़ हो रहे हैं लेकिन HTML5 में नहीं हो रहे, वो हम लास्ट में जाकर उन पर एक कलेक्टिवली एक वीडियो बना लेंगे। तो व्यूअर्स ये सारा था और उम्मीद है आप लोगों को मेरे जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडी कोडिंग को ग्रो होने में हेल्प करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, हैव अ गुड डे।